अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो दोस्तों आज बात करने वाले पाकिस्तानी कैप्टनी की, जो कि आजकल पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। कैप्टनी का पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन की नजरें टिक चुकी हैं कि कौन होगा कप्तान। तो इसके हवाले से बात करने वाले हैं। जो सिलेक्शन कमेटी बनाई है चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, और मोहसिन नकवी खुद मीटिंग हुई है इनकी, उसमें बाबर आजम को कैप्टन बनाने की तजवीज़ दी गई है कमेटी की जानिब से भी और खुद मोहसिन नकवी के भी। तो अब बाबर आजम ने दो शर्त रखी हैं कप्तानी के लिए। अगर मुझे कैप्टन बनाना है तो दो मेरी शर्त हैं, ये अगर शर्त मानी जाएंगी तो मैं कैप्टनी के लिए तैयार हूं, वरना मैं कैप्टन नहीं बनूंगा। किसको मर्जी हो कैप्टन बना दें। तो उन्होंने दो टेक अपनी शर्तें रखी हैं। वो कौन कौन सी शर्तें हैं, तो उनमें से पहली जो शर्त है कि अगर मुझे कैप्टन बनाना है तो मजबूत बनाना है। तकरीबन 2 साल तक मुझे कैप्टनी से नहीं उतारना, मुझे 2 साल की तकरीबन कैप्टनी देनी है। परफॉर्मेंस जैसी भी हो, चाहे मैच हार रहे हो जीत रहे हो, कम से कम 2 साल कैप्टनी मुझे देनी है। 2 साल से पहले मुझे कैप्टनी से नहीं हटा सकते आप। पहली शर्त उनकी ये है, अगर ये मानी जाती है तो वो कैप्टन बनेंगे, नहीं तो नहीं। दूसरी सबसे बड़ी शर्त वो जो है वो ये है कि वाइट और रेड दोनों बालों का कैप्टन बनाना चाहिए। टेस्ट का, ओडीआई और टी20 तीनों जो फॉर्मेट है इनका कैप्टन अगर बनाया जाएगा तो मैं कैप्टनी कबूल करूंगा, वरना नहीं। जैसे कि टेस्ट का अभी शान मसूद कैप्टन है, अगर ऐसा होता है तो शान मसूद तो बेचारे घर बैठे हुए ही कैप्टनी से फारिग हो जाएंगे। तो बाबर आजम की ये दूसरी शर्त है कि मुझे अगर कैप्टन बनाना है तो तीनों फॉरवर्ड का कैप्टन बनाना है, वरना नहीं बनाना। क्योंकि बाबर आजम भी इनके बीच रहते हुए इनकी चालें को समझ गए हैं। अब वो खुद भी चाल चल रहे हैं कि इनके साथ इनको खेलने में मजा आता है तो मैं भी इनके साथ थोड़ा खेल लेता हूं। और बाबर आजम का ये एक सही बात भी है, क्योंकि अगर कैप्टनी मिलेगी अच्छी तरीके से, जैसे शहनशाह अफरीदी के साथ किया जा रहा है, एक सीरीज हारे हैं, उनका म्यार खत्म कर दिया है और उन्हें कैप्टनी से उतारा जा रहा है। इससे जो है ना उनका लेवल कम ही होगा, क्योंकि एक सीरीज में कैप्टनी की है, 4 मैच उस सीरीज में आप हार गए हैं और आपको अगली सीरीज के लिए कैप्टन के लिए हटा दिया गया है आपको। तो इससे म्यार जो कैप्टनी का उनका बहुत नीचे आएगा, आगे से उनका कैप्टनी में नाम आना मुश्किल हो जाएगा। तो अब बाबर आजम ने ये 2 शर्तें रखी हैं। अगर बाबर आजम की ये 2 शर्तें नहीं मानी जाती तो फिर बाबर आजम जो है कप्तान नहीं बनेंगे। तो अगर वो कप्तान नहीं बनते तो फिर ज्यादा चांस शहनशाह अफरीदी के होंगे, क्योंकि दमाद बचाओ मुहिम जो जारी है शाहिद अफरीदी ने शुरू की हुई है, जो कि कह रहे हैं मौका देना चाहिए और मौका देना चाहिए शायद शहनशाह अफरीदी को। अगर आपने किसी को कैप्टन बनाया है तो तकरीबन 2-3 सीरीज से उनसे कैप्टनी लेनी चाहिए, एक सीरीज से आप ऐसे फैसला नहीं कर सकते। तो फिर ज्यादा चांस जो शहनशाह अफरीदी के ही होंगे। अगर बाबर अपनी शर्तों पर कायम रहे और मोहसिन नकवी और बाकी जो कमेटी सिलेक्शन कमेटी भी अपनी कायम रहे कि बाबर को सिर्फ टी20 का कैप्टन बनाना है, तो फिर शहनशाह अफरीदी की किस्मत चमक सकती है। शहनशाह अफरीदी जो अभी कैप्टन है वो आगे भी कैप्टन रह सकते हैं, वर्ल्ड कप में भी कैप्टनी कर सकते हैं। लेकिन अगर बाबर आजम अपनी शर्तों पर डटे रहे और पीसीबी भी अपने शराइत पर डटे रहे कि बाबर आजम को सिर्फ टी20 का ही कैप्टन बनाना है, लेकिन उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो टी20 की कैप्टनी ले लें और टी20 के कैप्टन बन जाए, लेकिन बाबर आजम इस जानब नहीं आ रहे। तो फिर शहनशाह अफरीदी की किस्मत चमक सकती है। इसके बाद शहनशाह अफरीदी का ही दूसरा नंबर आता है, जो कि शाहिद अफरीदी उनके ससुर हैं, वो डटे हुए हैं कि उन्हें बनाकर रहना है कैप्टन, उन्हें ही कैप्टन कंटिन्यू कराना है। लेकिन बाबर आजम की शराइत भी उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि बाबर डटे रहें और वो भी डटे रहेंगे अपने दमाद के लिए, तो उनके दमाद बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।